नाज़रीन, आवाज़ टीवी के प्रोग्राम दी एज विथ मोहसिन बबर में अवांखे भली कार। नाज़रीन, पाकिस्तान के 24 वज़ीर आज़म हलफ़ खणी वरितो आहे। PMLN के शहबाज शरीफ़ साहब 201 वोट खणी अॼु वज़ीर आज़म चूंडिजी विया आहिनि। उन जे मुक़ाबले में सुन्नी इतिहाद काउंसिल के उमर अयूब साहब 92 वोट खणी सघियो। इहा कुछ इक्वेशन रही अॼोके इन इलेक्शन में। ऐं वज़ीर आज़म साहब पंहिंजो हाणे हलफ़ खणंदा पंहिंजो। अॼु उन्हनि तकरीर कई आहे, पंहिंजो हिकिड़ो पॉलिसी स्टेटमेंट इनिशियल हुननि ॾिनो आहे। इन सॼे मामले में हिकिड़ी पॉलिटिकल अलाइनमेंट असांखे नज़र आई आहे, कहिड़े पासे वेठा आहिनि। छाकाणि इहो ई नंबर हूंदो आहे, स्पीकर जी चूंड में पहिरीं ज़ाहिर थींदो आहे ऐं उन खां पोइ प्राइम मिनिस्टर जी चूंड में ज़ाहिर थींदो आहे त केरु इतादी आहिनि, केरु न आहिनि, कंहिंखे वोट ॾिनो ऐं अॻियां हाणे कीअं हलनि था। 201 वोट खयां आहिनि। 3 खनि सीटूं जेके आहिनि उन्हनि ते ज़ाहिर ॿीहर इलेक्शन 4 सीटुनि ते थियणी आहे, छाकाणि त बिलावल भुट्टो साहब 2 सीटूं खटियूं आहिनि ऐं उन खां मरियम नवाज़ शरीफ़ साहब क़ौमी असेंबली सीट छॾी आहे। त इहे कुझु सीटूं मिलाए कुझु हुननि जूं 2-3 सीटूं अञा रहियल आहिनि। उन खां अलावा कुझु हिकिड़ा वोट जेके आहिनि सुन्नी इतिहाद काउंसिल जा बि अली अमीन गंडापुर भी हिकिड़ी सीट पंहिंजी छॾी आहे, उहो CM उते थी विया आहिनि। त इहा सूरत हाल अॼु असांखे इक्वेशन हिकिड़ी क़ौमी असेंबली में नज़र आई आहे। ऐं क़ौमी असेंबली में सुन्नी इतिहाद काउंसिल जेका अपोज़िशन जी पार्टी आहे उन्हनि पंहिंजो हिकिड़ो एजिटेशन जो तरीक़ो इख़्तियार कयो आहे, जेको चाहिनि था त असां इलेक्शन इन सॼे प्रोसेस दौरान क़ौमी असेंबली खे ईअं ई हलाईंदासीं। उन्हनि जो हिकिड़ो एजिटेशनल पंहिंजो तरीक़ेकार आहे। जेके रिज़र्व सीटूं आहिनि अञा उन्हनि जो फ़ैसिलो नाहे थी सघियो। इन्हनि सीटनि जो 20-21 सीटूं आहिनि अञा जिन जो फ़ैसिलो थियणो आहे ऐं उन खां पोइ जीअं ई फ़ैसिलो महफ़ूज़ ईंदो त उहो नंबर जेको आहे ख़बर पवंदी त हुकूमती बेंचिस न अचे थो या अपोज़िशन बेंचिस न अचे थो। जेतोणीकि अपोज़िशन बेंचिस जो नंबर जेकर अची वियो पाण अज्यूम कयूं त उन सां को प्राइम मिनिस्टर जे चूंड ते को ख़ासि फ़र्क़ु न पवंदो। छाकाणि हींअर रुगो पीपल्स पार्टी ऐं PMLN जा 176 जे क़रीब नंबर आहिनि। उन खां अलावा जेकर ॿिया बि नंबर अची वेंदा इतादियुनि जा ॿियो मामिलो थी वञनि थो त जेकर इहे सीटूं अची वञनि थियूं त 2/3 मेजॉरिटी अची सघे थी। जेको हुकूमती इतिहाद आहे उन वटां 2/3 मेजॉरिटी जो मक़सदु आहे आइनी तरमीमूं बि हू करे सघंदा ऐं ॿिया वॾा फ़ैसिला बि वठी सघंदा। बहरहाल ही अॼोकी सूरत हाल हुई। असांजे साम्हूं हिकिड़ो ॿियो मरहलो मुकमल थियो आहे। काफ़ी वक़्त खां जंहिंजो इंतज़ारु कयो पियो वियो त हुकूमत ठहे, इलेक्शन थी वई, रिज़ल्ट अची विया, प्रोसेस थियो अॻियां ऐं उन खां पोइ हाणे जेका शहबाज शरीफ़ साहब आहिनि उन्हनि हलफ़ खणी वरितो आहे। हुकूमत ठही वई आहे। सुभाणे हलफ़ चूंडिजी विया आहिनि, हलफ़ सुभाणे खणंदा ऐं हलफ़ खां पोइ पंहिंजी काबिनेट ठाहींदा ऐं सो ऑन सो फोर्थ। हुकूमत अॻियां हलंदी ऐं इहो सिलसिलो पोइ हलंदो रहंदो। ट्रिब्यूनल में जेके मुखालिफ़ आहिनि उहे वेंदा, जिन खे एतिराज़ आहिनि। ही मामिलो अॻियां हलंदो। हुकूमत बहरहाल ठही वई आहे। हाणे इहो नथो थी सघे जेके गैर यकीन हुई त हुकूमत न ठहंदी, न हली सघंदा, न ठहंदा, इहो त ख़ैर अॻियां वक़्तु ॿुधाईंदो। पर क़ौमी असेंबली जा जेके मंज़र हुआ उहे केतिरे क़दुरु गैर मामूली आहिनि, केतिरे क़दुरु आम आहिनि, केतिरे क़दुरु इन ते अॻियां असरु पवंदा असांजी ओवरऑल क़ौमी असेंबली जी वर्किंग ते, हुकूमत जी वर्किंग ते। इन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी आवाज़ TV जे इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ कुर्बान बलोच साहब। कुर्बान, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे जॉइन कयो। कुर्बान, जेको अॼु जा मंज़र तव्हां ॾिठा क़ौमी असेंबली जा, इन्हनि खे तव्हां कीअं था ॾिसो त कीअं मंज़र मुख़्तलिफ़ आहिनि जेके पोयूं असेंबली ईंदियूं रहियूं आहिनि ऐं जॾहिं प्राइम मिनिस्टर जी चूंड थींदी रही आहे, तव्हां काफ़ी अरसे खां इन प्रोसेस में तव्हां ॾिसंदा रहिया आहियो, त इहे मंज़र कीअं मुख़्तलिफ़ हुआ? जी बिल्कुल, तव्हां जेको बि मंज़र कशी कई, मुंहिंजे ख़्याल में मां तक़रीबन कोई 22 साल खां क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट पार्लियामेंट कवर कयां पियो। जेका अॼोकी या गुज़िरियल 2-3 ॾींहंनि खां मौजूदा जेका क़ौमी असेंबली आहे उन जी सूरत हाल आहे, मां सम्झां थो त इंतिहाई मुख़्तलिफ़ आहे। जेका अपोज़िशन आहे सुन्नी इतिहाद काउंसिल जे शक्ल में नाले ते, उहा इंतिहाई चार्ज आहे। जेके बि माण्हू जेके चूंडिजी आया अक्सर उन्हनि जो सियासत सां कॾहिं को घटि ई वास्तो पियो हूंदो या पार्लियामानी जेके मामला आहिनि उन सां घटि वास्तो पियो हूंदो। पार्लियामान जो जेको बि हिकिड़ो तक़दुस आहे उन सां गॾोगॾु जेके सियासत जा जेके रिवायती अमल आहिनि उन सां मुंहिंजे ख़्याल में उन्हनि जो घटि ई तालुक पियो आहे। इहो ई सबबु आहे त हू बिना कंहिं नॉन स्टॉप कलाकनि ताईं जेको एहतिजाज कनि पिया। मां सम्झां थो त कॾहिं बि मूं एतिरो डिघो एहतिजाजी अमल असेंबली में कोन ॾिठो आहे। माना जॾहिं उन्हनि हलफ़ वारी तक़रीब थी ऐं उन खां पोइ स्पीकर डिप्टी स्पीकर जी चूंड थी
अॼु वज़ीर आज़म जी चूंड थी, अॼु त शदीद इतिजाज माना जॾहिं इजलास जी कार्रवाई शुरू थियण खां अॻु में बि शुरूआत उनजी थी चुकी ऐं उन खां पोइ जॾहिं चूंडुनि जो मरहलो अमल थियो उन में थी। सिर्फ़ विच में इहो वक़्फ़ो आयो जॾहिं मेंबर डिवीजन ज़रिए मुख़्तलिफ़ लॉबीज़ में हलिया विया। उन खां पोइ जॾहिं वापसि आया त वरी हिकु दफ़ो ॿीहर इतिजाज उहो शुरू थियो जेको चूंडियल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जे ख़िताब ख़तम थियण ताईं जारी रहियो। उन जे जवाब में ज़ाहिरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जा जेके चार्ज ऐं ॿी ॻाल्हि इन में आहे त समूरा मेंबर सीनियर माना जेके सियासतदान उन समेत सभई इतिजाज कनि पिया ऐं उन जे जवाब में यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून जा मेंबर कुझु क़दुरु उन्हनि खे जवाब बि ॾियनि पिया ऐं उहा नारेबाज़ी एतिरी शदीद हुई जो चूंडियल वज़ीर आज़म जो जेको ख़िताब हो उहो तव्हां को हैंड फ्री या माइक हणण खां सवाइ ऐवान में ॿुधी न पिया सघो। जेतोणीक हुन जेको ख़िताब कयो चूंडियल वज़ीर आज़म उन मुल्क के दरपेश जेके सियासी मुआशी इंतज़ामी चैलेंजिस हुया उन्हनि जी निशानदेही की ऐं उन सां गॾोगॾु तक़रीबन 1 साल जे अंदरि उनजो इहो चवणु हो त मां हमेशह मुख़्तलिफ़ जेके क़दम खणंदो आहियां उन जी तारीख़ ॾींदो आहियां पर मूंखे पार्टी जे क़ाइद मियां नवाज़ शरीफ़ हाणे रोकियो आहे तंहिं करे तारीख़ नथो ॾियां पर साल जो अरसो हुन ॾिनो आहे माना एज़ अ डेड लाइन त ही जमहूरियत जेका क़ाइमु थी आहे उन जो फल मिलणु शुरू थींदो। उन में बिजली पैदावार जी आहे, उन में बिजली सस्ती करणु आहे, आबादगारनि खे भाण ते सब्सिडी आहे, नौजवाननि खे एसी मीज़ कर्ज़ आहिनि ऐं शागिर्दनि खे वज़ीफ़ा आहिनि। उन सां गॾोगॾु हुन मुल्कगीर जेको ट्रांसपोर्ट आहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनजो ॼार विछाइण जो हिकिड़ो अहम ऐलान कयो सूबनि जी मुशावरत सां उहो कंदो। उहे इंतिहाई अहम अमल आहिनि पर ही जेको बि मुखालिफ़ धुर जो रद्द अमल आहे उनमें सूरत हाल जेकॾहिं मंज़र कशी कजे त हिन सॼे अमल आजोके दौरान अॻूणे वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ़ खां वठी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी रो ताईं जेका पहिरीं रो हुई जंहिं ते ही समूरा अॻवान मुस्लिम लीग नून जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जंहिंमें अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी वेठो उहो सॼो समूरो रो ॿिन्ही जमातनि जे माना पार्लियामेंट MNS जे घेरे में रहियो त किथे कोई माना कोई अणवंदड़ वाक़ियो पेश न अचे। माना हिकिड़े पासे मुस्लिम लीग नून जा जेके MNS उहे घेरो करे बीठा ॿिए दफ़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा MNS पंहिंजी क़यादत जो घेरो करे उनजो दिफ़ाई बाक़ाइदा जीअं कुर्बान जीअं जंग जो मैदान हूंदो आहे उनमें सिपाही पंहिंजे अॻवाननि जे अॻियां विढ़ंदा आहिनि ईअं ई कुझु लॻे ख़ैर वेट त नथी पर तव्हांखे छा थो लॻे त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वारा जेके आहिनि इहे हिन एहतजाज खे ठीकु आहे शुरूआत आहे चवंदा आहिनि त नवे तव्हां पाण चयो पिया त हिन में नवे आया सोणे तमामु घणा आहिनि हाणे नवे आया जेके सोणे आहिनि उहे त उते एहतजाज कनि पिया पर केसि ताईं कंदा इहो छा हर सेशन में कंदा सदाई कंदा त उहो ॿियो को बिज़नेस पासे में थींदो रहंदो ही भले एहतजाज पिया कनि त उन्हनि जो छा प्लान छा आहे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो जेके तव्हां वटि बिल्कुल उन्हनि जॾहिं गुज़िरियल ॾींहुं डिप्टी स्पीकर जूं चूंडूं थियूं उनमें उनजा जेके नुमाइंदा उन्हनि चूंड विड़ी ऐं उन खां अॻु में उन्हनि जो जेको हींअर ताईं जेको पार्लियामेंटी लीडर आहे जेको वज़ीर आज़म जो उम्मीदवार हो उमर अयूब उन्हनि जे जेको ऐलान कया जेके तकरीरूं कयूं उन में उन्हनि जो मैसेज जेको हींअर ताईं आहे उहो इहो आहे त जेका पार्टी क़यादत आहे जेको क़ाइदो आहे पार्टी जो तहरीक इंसाफ़ जो उन ते केस ख़तमु कयो ॿिया गवर्नर ते केस ख़तमु कयो ऐं ॿियूं जेके औरतुनि जूं ऐं अक़लियती सीटूं आहिनि उहे पार्टी खे ॾियो। इहे उन जा मुतालबा आहिनि ऐं उन्हनि जो इहो वाज़े चवणु आहे त असां हिते को कानून साज़ी करणु कोन आया आहियूं असां कोई हिते फ़ाइदा वठणु कोन आया आहियूं असांजो जेको मक़सदु आहे उहो पंहिंजी क़यादत खे रिलीफ ॾियणु आहे ऐं पंहिंजो जेको वोट आहे असांजो उनजो दिफ़ा करणु आहे। फ़िलहालु फौरी तौर ते इहो पियो ॾिसिजे ऐं उन में ॿियो जेको फैक्टर मोहसिन आहे उहो इहो आहे त मूं जीअं पहिरियों ई निशानदेही कई त ही जेके माण्हू चूंडिजी आया आज़ाद उम्मीदवार तौरु PTI जे इनडायरेक्टली प्लेटफॉर्म तां जेके हाणे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो हिसो आहिनि उन में अक्सर उहे माण्हू जेके ऑलमोस्ट सियासी कारकुन कोन्हनि उनजो सियासत सां पार्लियामेंटी मामलनि सां गवर्नेंस सां कोई वास्तो न पियो आहे तंहिं करे ही मामिलो जेके मूंखे ठरंदे तमामु घटि ॾिसण में अचे पियो छो त हू चार्ज आहिनि ऐं उन्हनि जो मक़सदु माना हिकिड़ो जदोजहद करणु आहे
पोइ वाकई उनखे जेका मोहब्बत आहे माना तहरीक इंसाफ जे अॻवान सां क़ाइद सां या बाक़ी कोई हम मक़सद आहे उन्हनि जो बहरहाल काफ़ी माना अरसे ताईं लॻे थो त ही इहतिजाज जो अमल रहंदो ऐं उन में ॿी जेको ॿियो फैक्टर आहे इहो आहे त जेको बि इहतिजाज जो अमल आहे उन में सीनियर माण्हुनि सीनियर अॻवाननि जे लाइ माना ऐवान जे अंदरि चुरपुर करणु कंहिं मुशावरत जो अमल करणु कंहिं सियासी अॻवान सां मिलणु जुलणु ॾाढो मुश्किल अमल ॾिसण में अचे पियो। टियों ॾींहुं आहे अॻूणो वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ़ अचे पियो पर हू पंहिंजे पार्टी मेंबरनि जे घेरे में अची पंहिंजी सीट ते वेहे थो उन खां पोइ हू का बि चुरपुर नथो करे न सिर्फ़ु चुरपुर नथो करे हू कंहिंसां मिले जुले कोन थो ऐं हू इंतिहाई टेंस हिकिड़ी कैफ़ियत में वेहे थो। अहिड़ी सूरत हाल ख्वाजा आसिफ जी आहे ऐं अहिड़ी सूरत हाल जेको वज़ीर आज़म चूंडियो आहे उहो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वारा कुझु क़दुरु माना घटि टेंस आहिनि पर उनजे बावजूद हिकिड़ा ख़तरा जेके आहिनि अणवंदड़ वाक़े जा उहे मौजूदु आहिनि ई माना केॾीमहिल बि कोई अणंदड़ वाक़ियो पेश अची सघे थो त अहिड़ी कुर्बान ज़ाहिर कमु मुश्किल लॻे थो। कुर्बान कंहिं धुर जी तरफ़ां का आगराही थींदी फिज़िकल जेकॾहिं हू कंहिं बि अॻवान ॿिन्ही बेंचिस जी ॻाल्हि पियो कयां ज़ाहिर पोइ हुनजा अॻवान बि चुप कोन रहंदा इहा त ख़ैर इंतिशार वारी सूरत हाल हूंदी पर इहो तव्हां जीअं उमर अयूब साहिबु अॼु फरमायो त वज़ीर आज़म जो हुननि चयो त चूंड ई गैर क़ानूनी आहे पर जेकॾहिं चूंड गैर क़ानूनी आहे इलेक्शन बि गैर क़ानूनी आहे त उन्हनि जो कोई फ़ैसिलो कयो त असांखे पार्लियामेंट में हलफ़ खणी वेंदासीं त इहो बि त मक़सदु थोरो कंट्राडिक्शन नज़र नथी अचे त हिकिड़े पासे तव्हां सॼे प्रोसेस खे ग़लति था चओ ॿिए पासे तव्हां असेंबली में वेही वरी चओ था असां इहो कंदासीं वरी चवंदासीं कानून साज़ी बि न कंदासीं त इहे ओवरऑल कंट्राडिक्शन न आहे हुनजी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में। जी बिल्कुल मोहसिन ये माना एज अ माना प्रोटेस्ट भी थींदो आहे जीअं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चयो त बाबा चूंडुनि जे हवाले सां असांखे एतिराज़ बि आहिनि तहफ़ुज़ात बि आहिनि एज अ प्रोटेस्ट असां उनजो हिसो थियूं पिया। अहिड़ी ॻाल्हि JUI जे क़यादत बि कई आहे मुल्ला फज़ल रहमान साॻी ॻाल्हि कई आहे। मां सम्झां थो त ही एतिराज़नि बावजूद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो पार्लियामानी जेके मामलनि में माना शरीक थियणु मां उनखे ज़ाती तौर ते हिकिड़ो पॉज़िटिव मां सम्झां थो कि हू उन सां ला तालुक थी वञनि पार्लियामानी मामलनि खां ॿाहिरि निकिरी वञनि जीअं हुननि पंजाब असेंबली में वॾे वज़ीर जी चूंड दौरान कयो उन खां पोइ हाणे हिते अची उन्हनि पंहिंजी हिकमत अमली इहा तब्दील कई आहे। ही पार्लियामानी फोरम ते दुनिया भर में इहतिजाज जो अमल थींदो आहे नारेबाज़ी बि थींदी आहे पर सुठो अमल मां इनखे इन हवाले सां सम्झां थो त हू हिकिड़े पार्लियामानी प्रोसेस में शरीक थियनि पिया उन में शिरकत कनि पिया ऐं तव्हांजी ॻाल्हि दुरुस्त आहे कि इहतिजाज जो जेको मरहलो आहे अमल आहे केसि ताईं आख़िर तक हू बि थकिजी पवंदा ऐं उन्हनि जो बि वोटर इन जो ख्वाहिशमंद आहे त उनजा मसइला हल थियनि कानून पंहिंजो किरदार अदा करे। ठीकु साईं कुर्बान तव्हांजी वॾी महिरबानी वॾी डिटेल सां तव्हां असांखे अॼोकी मंज़रकशी कई क़ौमी असेंबली जे इजलास जी जेको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आहे उन्हनि पंहिंजो हिकिड़ो स्ट्रेटजी कई आहे इख़्तियार कई आहे त उहे इहतिजाज कंदा रहंदा पर आख़िर केसि ताईं कंदा उन्हनि खे उन्हनि जो नुमाइंदनि मोकिलियो आहे त कानून साज़ी कनि असेंबली जे बिज़नेसमैन इन्वॉल्व थियनि भरपूर मुखालिफ़ धुर जो किरदारु अदा कनि पर छा सॼे सिस्टम खे हलणु न ॾींदा इहो हिकिड़ो सुवालु आहे ख़ुदि पर जेकॾहिं अहिड़े सिस्टम खे हलणु न ॾींदा त पोइ हुननि हलफ़ छो खयों ऐं जेकॾहिं हलफ़ खयों त पोइ पंहिंजो उम्मीदवार छो आंदो ऐं हू चवनि था त वज़ीर आज़म जो सॼो जेको चूंड जो अमल आहे उहो गैर क़ानूनी आहे पोइ पंहिंजो वज़ीर आज़म जो उम्मीदवार छो आंदो इहे ख़ैर सवाल आहिनि इहे सियासी स्ट्रेटजीज़ आहिनि उहे एहतिजाज कनि पिया हुननि जो राइट आहे हिन खे केसि ताईं वठी हलंदा इहो त हाणे ख़ैर वक़्तु ॿुधाईंदो। नेक्स्ट ब्रेक में नाज़रीन ब्रेक ते नेक्स्ट सेगमेंट में असां ॻाल्हाईंदासीं त जेको सदर पाकिस्तान जो चूंड जो जेको मरहलो आहे उहो शुरू थियण वारो आहे सॼियूं नज़रूं हुन पासे हली वेंदियूं उन खां पोइ छा थींदो पॉलिटिकल फॉर्मेशन जेका आहे उहा अॻिते हली कीअं बीहंदी इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ब्रेक खां पोइ। जी नाज़रीन वेलकम बैक। हाणे असां इस्लामाबाद जी ऐं मुल्क जी मजमूई सूरत हाल स्पेसिफिकली सदारती इंतख़ाब जेके थियनि पिया चूंडूं थियण वञनि पियूं उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंखे इन मामले ते पंहिंजो तजुर्बो ॾियण लाइ ज्वाइन किया सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में काशिफ रफ़ी। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। काशिफ भाई पॉलिटिकल अलाइनमेंट मुकम्मल हो चुकी है, नंबर सामने आ गए हैं, कौन किस तरफ बैठ गया वो भी क्लियर हो गया और वो उर्दू में कहते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा वो भी बैठ गया अब, तो वो करवट भी समझ आ गई है। तो अब सियासी करवट के बाद ये जो सदारती इंतखाबात हैं इसको आप कैसे देख रहे हैं? उसमें भी वाज़े तौर पर सदर आसिफ अली जरदारी साहब
मुंतखब होते नजर आ रहा है, तो चीजें क्लियर होती जा रही हैं अब। हमारा बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि मार्च के महीने में जमहूरियत निखर रही है। ये वो जमहूरियत है जिसके बारे में हत्तकुल मकतूल कोशिश की गई, प्रोपेगेंडा किया गया, गलत और सही खबरें और तज्जिए पेश किए गए, गलत और सही मालूमात की गई, और बाकायदा तहरीरी तौर पे सोशल मीडिया पे कहा गया कि इलेक्शन ना हो, असम्बलियों की मुद्दत निगरान सड़क को आगे चला रहे, हर चीज। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो ये समझते थे कि जमहूरियत चलेगी, इलेक्शन टाइम पे होगा और चीजें अपनी जगह पे सेटल डाउन होंगी। जैसे कि आपने कहा कि जमहूरियत का ऊंट जो है वो अपनी करवट बैठ गया। अब आखिरी जो चीज है वो सदारती इंतखाबात है, वो भी ऐसो खूबी 9 मार्च को हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस सारे मामले में मैं ये समझता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आवाम को होप देने की बात है, तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज को अब अगर आप देखें और मरकज को देखें तो बड़ा मुस्तहकम मैंडेट मिला है तमाम जमातों को, सिंध असेंबली को, पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा को, बलोचिस्तान को और मरकज को। यानी कि मरकज में अब कम से कम नून लीग के पास ये आर्गूमेंट नहीं है कि उनके इत्तेहादी उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके पास नंबर कम है, वो काम नहीं कर सके, इस्लाहात नहीं ला सके। क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर 2 जमातें ही आपस में एक दूसरे के साथ खड़ी है तो 176 का मुस्तहकम नंबर है। और इसके बाद एमक्यूएम जो है उसको परेशानी ये है कि पहले तो उनकी बहुत ज्यादा आवभगत होती थी, बहुत मेहमानदारी होती थी, बड़े तरले मिन्नतें होती थी, अभी वो नहीं हो रही। काफ लीग जो है वो भी ये समझती है कि अब हुकूमत को हमारी जरूरत नहीं है, तो उनको मजबूरन हुकूमत यानी कि नून लीग के कहने पे राजी होना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है ताकि ये लोग ये आर्गूमेंट ना दें कि हमारे पास मैंडेट नहीं था, हम कैसे आगे चल सके। दूसरी बात जो है सदर के इलेक्शन में, उसमें 2 चीजें हैं, मैं ये समझता हूँ वो पीपल्स पार्टी के लिए बहरहाल अभी हल तलब है कि एमक्यूएम उनको सदारती इंतखाबात में वोट दे रही है या नहीं दे रही। गो कि उनका नून लीग के साथ एग्रीमेंट मौजूद है, और मैं ये समझता हूँ कि नून लीग अगर एग्रीमेंट करके बैठी हुई है तो नून लीग फिर खुद कोशिश करेगी कि एमक्यूएम को साथ लाए और ला के उनको जो है उनके वोट पोल करवाए। जेयूआई फे अगेन बलोचिस्तान में उनका मैंडेट है, मरकज में भी आप देखते हैं वो जरदारी साहब उनसे वोट लेने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये एक हल तलब बात है। लेकिन जो फॉर्मेशन सामने आई है, देखिए सिंध पीपल्स पार्टी के पास चला गया, पंजाब नून लीग के पास चला गया, मरकज नून लीग के पास चली गई, सदारत पीपल्स पार्टी के पास चली गई, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो चली गई पीटीआई के पास, और बलोचिस्तान जो है वो भी पीपल्स पार्टी के पास चला गया। फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा है जमहूरियत के लिए। अल्लाह करे ये डिलीवर कर जाए, क्योंकि अब अगर ये डिलीवर ना कर सके तो फिर याद रखिए कि इनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं होगा अवाम के सामने पेश होने का और अवाम से मैंडेट लेने का। जी तो काशिफ भाई, आप कह रहे हैं कि ये आखिरी चांस है पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के पास, लेकिन पीपल्स पार्टी तो कहती है हम शामिल नहीं है, काबीना में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आपको चांस नजर आ रहा है कि बाद अज़ां सदारती इंतखाबात और बजट पेश हो जाए, सारे मुश्किल फैसले हो जाए, उसके बाद शायद वो हुकूमत में आ जाए, ये बात भी एक चल रही है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि इस इस्तदलाल को इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी जो मर्जी उसको रंग दे, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, कोई जी होश ये मानने को तैयार होगा कि शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के वोट लेके वजीर आजम बने, शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना बनाएंगे, अपना काबीना काम करेगी, तो उस तमाम की डायरेक्टली जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नहीं है, लेकिन सहूलतकार तो पीपल्स पार्टी है। कि अगर पीपल्स पार्टी अपने नंबर ना देती तो शहबाज शरीफ कैसे हुकूमत बनाते? अगर वो बाज़ाब्ता और बाकायदा हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो याद रखिए सहूलतकारी का पूरा उनका हिस्सा है, और उसी सहूलतकारी की वजह से अगर उन्होंने शहबाज शरीफ को सपोर्ट किया तो दूसरी जानिब प्रेसिडेंसी की सपोर्ट ले रहे हैं, डिप्टी स्पीकर उनके पास है, चेयरमैन सेनेट उनके पास होगा, तो ये सहूलतकारी मौजूद है। ये आर्गूमेंट बिल्कुल ठीक है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी की टीम के साथ काम करें और उनको कोई प्रॉब्लम ना और उनको खुल के खेलने का मौका दिया जाए। मैं उन चंद लोगों में से हूं जो पहले दिन से एक राय रखता हूं कि देर या बजल्द पीपल्स पार्टी जो है वो इश्तराकी हुकूमत का हिस्सा बनेगी और बनना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं बनेगी तो उनके जो एमएनएस हैं, एमपीज हैं, वो उनको भी तो कोई ना कोई मराद चाहिए, और वो एमएनएस अगर काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे तो फिर कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स कर सकेंगे या उनके लिए सहूलियत। काशिफ उनके तो सारे काम हो जाएंगे ना, जो भी वो चाहेंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी काम है, डेवलपमेंट काम है, वो तो पीपल्स पार्टी के सारे हो जाएंगे, तो उनको तो बगैर काबीना में रहते हुए भी सारी चीजें हो जाएंगी, मसला तो नहीं है। सर देखें, बात यह है कि काम तो ब्यूरोक्रेसी के भी सारे हो जाते हैं,
अगर एक ब्यूरोक्रेट पीटीआई के दौर में काम कर रहा था, वो आज भी नौकरी कर रहा होगा। फर्क ये है कि पहले वो किसी प्राइम पोजीशन पे होगा, अब किसी डल पोजीशन पे होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो नौकरी छोड़ के चले गए। ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा मजबूत कौन होगा? लेकिन देखें, ये सियासतदान जो है, ये सियासत, ये इलेक्शन, ये झूठ, ये सच, ये वादा खिलाफी, वादा वफा करना, ये तमाम के तमाम मुहर्रिकात इसलिए अडॉप्ट करते हैं कि इनको पावर का लस्ट होता है। देखें, पावर होना और पावर डायरेक्टली होना और ना होना बड़ा फर्क होता है इसमें। अगर आपके पास आप बाकायदा बाज़ाब्ता वजीर हैं तो आपकी आवभगत का लेवल और होगा, और अगर आप वजीर नहीं है, आप एक एमएनए हैं, तो उसकी आवभगत का लेवल और होगा। सो ये तमाम के तमाम लोग, अल्टीमेट बात है, जो भी ऐवान आया, वो ऐवान की जुस्तजू तो यही होगी ना कि प्राइम मिनिस्टर बने, वजीर दाखिला बने, वजारत लें, झंडा लें, प्रोटोकॉल लें, चीजें चलाएं। तो वो बहरहाल उनकी अपनी एक राय मौजूद है, और मैं ये समझता हूँ कि लेटर ऑन जाके देखिएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा बनेगी। उसमें मेरी ये खबर आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, और उसमें चौधरी शुजात जो है वो वाइटल किरदार अदा करेंगे। और फिर उसके बाद चौधरी शुजात नवाज शरीफ साहब को राजी करेंगे, फिर नवाज शरीफ साहब भी जाके रिक्वेस्ट करेंगे। तो उसके बाद अल्टीमेट बात है कि चीजें उस साइड पे जाएंगी। और उसकी एक वजह भी है। देखें, नून लीग अकेली क्यों जिम्मेदारी कबूल करेगी इस तमाम क्राइसिस की? 14 माह तो सारे मिलके चले। सो मेरा ये ख्याल है कि अभी चूंकि वो फौरी तौर पर इसलिए नहीं जाना चाहते कि उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की है, बिलावल साहब ने बहुत ज्यादा हार्ड लाइन ली है, तो अभी वो चाहते हैं कि पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ले लें, हमारा आपस में एक अफाम तफहीम हो जाए, एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाए, उसके बाद चीजें चल रही है। और मैं जाती तौर पर समझता हूँ मुल्क की बेहतरी के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को एज फॉरेन मिनिस्टर रिपीट होना चाहिए। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि जिस जाफिशानी से, जिस तंगदेही से उन्होंने ये काम किया एज फॉरेन मिनिस्टर, यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने परफॉर्म किया, शायद किसी और के बस की बात ना होती। उनकी ग्रूमिंग हुई है, उन्होंने एक टाइम अपना लगाया है इसके ऊपर, उनको दोबारा फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए, इसमें कोई मजायका नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि चौधरी शुजात सियासी उफक पर एक ऐसी शख्सियत है जो चले जाएं, खुद चल के चले जाएं, तो शायद कोई भी पॉलिटिकल घराना जो है जी उनको बिल्कुल, मना वो नहीं बड़े करे, वो भले बिलावल साहब और भले फजल साहब। जी सीनियर पॉलिटिशियन, उनकी बात की बड़ी अहमियत होगी। काशिफ भाई, इसमें एक आगे चलते हैं, जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुई है, इसमें एक और चीज रह गई अभी, एक थोड़ी सी जो उर्दू में कहते हैं कसक, वो रह गई है। और वो ये कि 2/3 मेजोरिटी का नंबर आपको नजर आ रहा है कि इनके पास आ जाएगा? क्योंकि 2/3 मेजोरिटी बड़ा मैटर करती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए, और उसमें बहुत सारी चीजें दोनों बड़ी पार्टीज की रहती हैं जो उन्होंने करनी है और डेफिनेटली करेंगे। तो आपको 2/3 मेजोरिटी का नंबर नजर आ रहा है इनके पास होता हुआ? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, 2/3 मेजोरिटी का नंबर इत्तेहादी मिला के, एमक्यूएम, काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, फजल रहमान साहब, ये मिला के मैं समझता हूँ कि वो नंबर अबूर हो जाएगा, और वो नंबर के करीब करीब पहुंचेंगे। और कैसे पहुंचेंगे, मैं वो फार्मूला आपको पेश कर देता हूँ। देखिए, ये जितने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग पार्लियामान में आए हैं, इन्होंने हलफ लिया है, और उस हलफ लेने के बाद जो सारी सिनेरियो आप देख रहे हैं, ये कोई मेरिट पे नहीं काम हुआ। और ये जितने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं ना पार्लियामान में, ठीक है, ये सबको पता है कि ये पार्लियामान में जमानतें लेके आए कैसे हैं। देखिए, यहाँ पे ये लोग अपनी कंपेन नहीं चला पा रहे थे, ऐसा क्या रातों रात हुआ कि इनको जमानतें मिल गई और पार्लियामान में आ गए? ये इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझना। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये जो 50-60% जो लोग पार्लियामान में आए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, इनमें से अक्सर और बेशतर 9 मई के वाकयात में मुलविस है, नंबर 1। नंबर 2, ये सारे प्री अरेस्ट बेल पे हैं या कुछ पोस्ट अरेस्ट बेल पे हैं। नंबर 3, ये वो शख्सियात हैं जिनके अभी केसेस के ट्रायल होना बाकी है, सजा और जजा का फैसला होना बाकी है, कंक्लूड होना बाकी है। मैं ये समझता हूं, या मैं ये देख रहा हूं कि जिस वक्त प्रेसिडेंसी का इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि जिनकी प्री अरेस्ट बेल है, यानी कि उमर अयूब साहब के ऊपर 22 मुकदमात है और 1 महीने की प्री अरेस्ट बेल है उनके पास। अब 22 मुकदमात और हिफाजती जमानत के बाद उन्होंने हर मुतलका कोर्ट में जाना है और जाके अपनी बेल को वहां से प्री अरेस्ट बेल लेनी है। उसके बाद वो बेल कंफर्म होगी तो काम आगे चलेगा। अली अमीन गंडापुर साहब प्री अरेस्ट बेल पे, हिफाजती जमानतों पे है। सो मैं ये समझता हूं कि अगर इन्होंने अपनी रविश ना बदली और सियासी अदम इस्तेहकाम को इसी तर्ज पे फिरोग दिया, तो मैं कोर्ट जो है, कोर्ट में केसेस इनके पड़े हुए हैं। और 9 मई के वाकयात के हवाले से आज शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम मुंतखब हुए हैं, उन्होंने कहा कि 9 मई के जो मुलजमान है उनको सजा लाजमी मिलेगी। तो वो सजा अदालतों ने देनी है, उसमें ट्रायल चलेगा। ट्रायल में अगर फर्ज कर ले 50% लोग भी मौजूदा असम्बली के वो कन्विक्टेड हो जाते हैं,
9 मई के वाकयात में, मैं ये नहीं कह रहा हो जाएंगे, मैं एक सिनेरियो पेश कर रहा हूं कि अगर हो जाते हैं तो कन्विक्शन के बाद इनकी सीटें जो है वो डी नोटिफाई हो जाएंगी और दोबारा जिमनी इलेक्शन होंगे। उन जिमनी इलेक्शन में पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, मरकज में नून लीग की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो आप ये इंश्योर कर लीजिए कि जिमनी इलेक्शन में हमेशा हुकूमतों के उम्मीदवार ही जीता करते हैं। सो उस सिनेरियो में अगर आप डॉट्स मिलाएं तो मैं समझता हूं कि आईनी जो तरामीम है उसके लिए ये नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इल्ला ये है कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम करने के लिए कन्विंस है या नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ के अकाबरीन को मैं तवातुर से एक बात से मुतनब्बे कर रहा हूं कि मुख्तलिफ हीले बहानों से कि आप अपनी रविश को बदलिए, जमहूरियत को फरोग दीजिए, अदम इस्तेहकाम की तरफ मत जाइए। आप IMF को खत लिख के कुछ हासिल नहीं करेंगे, इल्ला ये कि आप मुल्क की रियासत के ऊपर हमला कर रहे हैं दोबारा, आप मुल्क के दस्तूर के ऊपर दोबारा हमला कर रहे हैं, मुल्क की मईशत पे हमला कर रहे हैं। तो फिर याद रखिए कि आपके जो मुकदमात हैं वो भी कंक्लूड होना बाकी हैं। ठीक, काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। काशिफ रफ़ीक नाज़रीन असां गॾु मौजूद हुआ, वो चवनि था त सूरत हाल जेका आहे अञा केसिस ये मौजूद आहिनि, अञा फ़ैसिलो थियणो आहे, तंहिंजे करे अञा डिसाइसिव मोमेंट्स जेके आहिनि उहे अञा जेके सुन्नी ताद काउंसिल जा मेंबर्स आहिनि उन्हनि जा बाक़ी आहिनि। 9 मई हिकिड़ो क्रिटिकल फेज़ आहे। नाज़रीन ब्रेक ते हलूं था, ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़रीन वेलकम बैक। असां थोरो मामले ते अॻिते वधंदासीं। इलेक्शन्स तक़रीबन पंहिंजा इलेक्शन जा जेके प्रोसेसिस हुआ हाणे ख़तमु थियण ते आहिनि। प्राइम मिनिस्टर चूंडिजी विया आहिनि, जीअं असां शुरू में तव्हांखे ॿुधायोसीं। हाणे इन मामले ते तहक़ीक़ कुझु साम्हूं अचनि पियूं, कुझु सर्वे रिपोर्ट्स साम्हूं अचनि पियूं। जेका ताज़ी सर्वे रिपोर्ट्स आई आहे उहो चवनि थो त 54% माण्हुनि पाकिस्तान जो ख़्यालु आहे त आम चूंडूं शफ़ाफ़ थियूं। इहे सर्वे रिपोर्ट्स हूंदियूं आहिनि, इन्हनि जो हिकिड़ो सैंपल हूंदो आहे, उन सैंपल जे बेस ते जेको आहे माण्हू पंहिंजी राय ठाहींदा आहिनि ऐं पोइ हुनजे रिज़ल्ट हुनजे नतीजे कढाए वेंदा आहिनि। इहो कॾहिं बि रिफ्लेक्टिव न आहिनि हूंदा, कॾहिं बि रिप्रेज़ेंटेटिव नथा चई सघजनि, इन करे जो सैंपल साइज़ तमामु घटि हूंदो आहे। मूंखे जॉइन कयो आहे रशीद चौधरी साहब, फाफिन जा कोऑर्डिनेटर आहिनि पाकिस्तान में। फाफिन इदारो आहे जेको इलेक्शन खे मॉनिटर कंदो आहे ऐं उन हवाले सां उन्हनि जी डिटेल्ड रिपोर्ट भी अची चुकी है। चो तो रशीद चौधरी साहब से कराई था। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। चौधरी साहब ये सर्वेज अब मजीद आ रहे हैं, आपकी भी रिपोर्ट आ चुकी, सब चीज़ें हमने देखी, सारे पाकिस्तान ने देखा कि प्रोसेस कैसे हुआ, इंटरनेट बंद कर दिया गया और उसके बाद अब रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि अक्सरियत लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन बेहतर हुए हैं और कुछ का जो मिनॉरिटी है 39% का ख्याल है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए हैं। तो ये तो लोगों की एक राय है, लेकिन ये जो सर्वेज होते हैं नेशनल इंटरनेशनल, इनकी आपकी नज़र में अहमियत क्या होती है और जो साइंस जो इसके बेसिस इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी क्या उनको रिकग्नाइज किया जाता है, आगे चल के पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाता है? थैंक यू मोहसिन साहब। देखें, जो सर्वेज और जो रिसर्च है वो जाहिर है हर जो इनफरादी रिसर्च है उसके अपने मेरिट पे ही उसको देखा जा सकता है कि उसका सैंपल साइज कितना था, उनकी डेटा कलेक्शन कितनी साइंटिफिक तरीके से हुई है और वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो नुमाइंदा हैं उस पॉपुलेशन के जिस पॉपुलेशन से उन्होंने बात की है। वो तो सर्वे और रिसर्च के अपने जो उसके जो अपनी उसकी यूनिवर्स है उसके अंदर रह के ही देखा जा सकता है। लेकिन आपकी बात ये दुरुस्त है कि इलेक्शंस हो गए हैं और अब तो जाहिर है इलेक्शन की जो आउटकम है उसकी बेसिस पे हुकूमतें भी बन गई हैं। मगर जो इलेक्शन की क्वालिटी पे जिस तरह के सवालात उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं वो बेसिकली इम्तिहान है इस वक्त हमारे जो पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट डिस्प्यूट का जो एक्चुअल मैकेनिज्म है जो मौजूद है ट्राइब्यूनल्स की शक्ल में, जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त इस्टेब्लिश कर रहा है। अब ये ट्राइब्यूनल्स, इनके पास कानून ने 180 दिन दिए हैं कि हर एक शिकायत जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, किसी भी हल्के में कोई शिकायत है किसी हारने वाले उम्मीदवार को, तो वो जीतने वाले उम्मीदवार के खिलाफ वो ट्राइब्यूनल में पिटीशंस लेके जा सकते हैं। 45 दिन होते हैं उनके नोटिफिकेशन होने के बाद। तो जितना इफेक्टिवली और जितनी मुस्तैदी से और जितनी जल्दी से ये ट्राइब्यूनल्स फैसला कर देते हैं, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स के जो इख्तियारात हैं वो बहुत ज्यादा हैं, वो जुडिशल सेंसिबिलिटीज यूज करके बिल्कुल अदालती तरीक़ाकार के तहत गवाहियां बुला के अगर जरूरत हो रिकॉर्ड का मुआयना करके और कोई भी रिकॉर्ड खुलवा के बहुत डिटेल में छान फटक करके अपने फैसले तक पहुंच सकते हैं।
अगर वो अपने फैसले तक पहुंच जाएं और जल्दी पहुंच जाएं तो जो शिकायत कुनिंदगान हैं उनकी शिकायत का इजाला भी हो सकेगा। और जो इस वक्त आम एक परसेप्शन कुछ लोगों, कुछ पार्टियों, कुछ उम्मीदवारों की हिमायतियों में पाई जाती है, वो भी शायद चेंज हो जाए या उनके कम अज कम जो ग्रीवेंसेस हैं वो दूर हो जाएं। जी चौधरी साहब, एक चीज़ में बड़ी आपने अहम की है कि 45 दिन में पिटीशन दाखिल करनी है और 180 दिन में फैसला करना है ट्रिब्यूनल्स ने। लेकिन हमने देखा ये है कि जो पार्टीज़ हैं वो ज़्यादातर इस सारे मामले को कानूनी रास्ता अख्तियार करने के बजाय वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, मीडिया का और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और अपना सारा केस उन्होंने अवामी ट्रिब्यूनल में डाल दिया बजाय इसके कि वो जुडिशल ट्रिब्यूनल में डालें। तो आप ये समझते हैं कि ये क्या सियासत हो रही है, प्रेशर टैक्टिक्स है, ये इसका असर पड़ेगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों पर? इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो फैसले हैं वो तो जाहिर है किसी के वो उस पर तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता इस तरह की किसी भी चीज का, क्योंकि उन्होंने तो टेक्निकल मेरिट पे, लीगल मेरिट पे चीजें देखनी होती हैं। दो किस्म की फोरम्स अवेलेबल होते हैं कैंडिडेट के पास। एक फोरम अवेलेबल होता है जब नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ होता, उससे पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। हमने देखा है कि इलेक्शन से नोटिफिकेशन से पहले जिन उम्मीदवारों ने शिकायत दर्ज कराई हैं उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। कोई 186 के करीब, 183 के करीब तो शिकायत इलेक्शन कमीशन की कॉज लिस्ट पे 28 तारीख तक आ गई थी। लेकिन उसमें जाहिर है बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हर सूबे से हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बहुत उसमें तादाद है, पंजाब की काफी बड़ी तादाद है, सिंध से शायद कम है, बलूचिस्तान से बहुत ज्यादा शिकायत दर्ज कराई गई हैं। तो एक तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी शिकायत का फैसला कर देना है, लेकिन जहां पे फैसला नहीं होता और फैसला हो भी जाता है तब भी जो उम्मीदवारान हैं उनके पास ट्रिब्यूनल्स में जाने का रास्ता मौजूद है। जो जाहिर है तमाम उम्मीदवार जिनको भी ये लगता है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो कोई और रास्ता इख्तियार करके जीते हैं तो वो उनके खिलाफ ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। और ट्रिब्यूनल्स ही के इलेक्शन कमीशन ने तो समैरिली फैसला करना होता है और उनके पास उन्होंने वो जुडिशियल छान फटक है चीजों की, वो नहीं करनी होती। लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके पास ये इख्तियारात भी हैं और उनके वो चूंकि हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस भी हैं और वो बिल्कुल एक्सटर्नलाइज्ड एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें इलेक्शन कमीशन का भी कोई अमल दखल नहीं हो सकता, जिसमें सियासी जमातें भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती और जिसमें कोई और भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन शर्त ये है कि ये ट्रिब्यूनल्स जो हैं ये 180 दिनों में, जिस तरह कानून में इस दफा जो कानून में खासकर तरमीम की गई है कि ये 180 दिनों में करें और कोई बिला वजह की जो पेशियां और तारीखें हैं वो ना हो और बिला वजह के स्टे ऑर्डर्स ना हो, और अगर स्टे ऑर्डर्स चलते हैं तो उनको विकेट करने का तरीकाकार भी बताया गया है। तो अगर उस लीगल तरीकाकार पे अमल हो जाए तो हमारी ये जो इलेक्शन की क्वालिटी पे जो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो तनाजा है वो 180 दिनों के अंदर अंदर कुछ 6-7 महीनों में हल हो सकता है। जी रशीद साहब, एक ही आपने बड़ी अहम बात की कि सिंध से शिकायत बहुत कम आई हैं, वरना यहाँ पर तो माहौल ये बना हुआ है कि जी तमाम का तमाम इलेक्शन रिग हो गया है और सबसे कम शिकायत सिंध से आई हैं। लेकिन इसमें आप एक चीज़ बताइएगा कि जो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शिकायत लेकर गए हैं उन्होंने एक फोरम एग्जॉस्ट किया है और उनकी अगर वहाँ पर उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई या उनके फैसला हक में नहीं आया तब वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन क्या जो भी साइल है इलेक्शन कमीशन में नहीं गया और बाद में ट्रिब्यूनल में जाता है तो ये कानूनी तौर पर वो ले लेंगे या ट्रिब्यूनल वापस भेज देगा जी पहले इलेक्शन कमीशन से हो क्या है हमारे पास? नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास जाना जरूरी नहीं होता। जो ज्यादा जरूरी होता है वो ट्रिब्यूनल के पास जाना होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास आप कंप्लेंट लेके जा सकते हैं कि जो फौरी तौर पर कोई मामला हल तलब अगर है, मसलन रिकाउंट की कोई दरखास्त है जो नहीं मानी, जो बहुत ही मार्जिन ऑफ विक्ट्री कम है 5% का, या एक्सक्लूडेड बैलेट्स की तादाद का जो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट जहां पे है, वहां पे इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर को ऑर्डर कर सकते हैं या उनसे रिपोर्ट मंगवा सकते हैं या उनसे कह सकते हैं कि रिकाउंट कर लें। लेकिन जो किसी भी रेगुलरिटी का कोई करप्ट प्रैक्टिस हुई है, कोई इलीगल प्रैक्टिस हुई है, उसको डिटर्मिन करना और उसकी मटेरियलिटी डिटर्मिन करना और उस पर फिर लॉ क्या कहता है, चेंज कैसे होगा रिजल्ट और किस तरीके का होगा, रीपोल होगा, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रीपोल होगा, कुछ पोलिंग स्टेशन पे रीपोल होगा,
ये जो सारी चीजें हैं ज्यादा ये ट्रिब्यूनल्स ने तय करनी है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो शिकायत कुनंदा पहले इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गए वो ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते, वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल में जाने का जो दिन है वो 45 दिन है नोटिफिकेशन होने के बाद, तो अभी बहुत सारे लोग जाएंगे। लेकिन ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि सिंध से जो कॉज लिस्ट पे जिन शिकायत को सुना है इलेक्शन कमीशन ने 28 तारीख तक, अगर उनका एनालिसिस किया जाए तो सबसे कम शिकायत जो हैं वो सुबह सिंध से आई हैं। जी अच्छा, इसमें चौधरी साहब एक बात और अहम है कि ये जो भी इलेक्शन का अमला है जिन्होंने इस किस्म की कोई शिकायत पहुंची है कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन अमले की जानिब से कोई धांधली हुई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर इसको उछाला जा रहा है, इस पर बात की जा रही है मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से, तो इलेक्शन अमले के हवाले से कोई शिकायत आई है या इन जनरल जो होती हैं बेकायदगियों की शिकायत वो आई हैं? देखिए, हमने जो इस तरह की कंप्लेंट्स हैं और जो पिटीशंस हैं उनके वो जो उनका कंटेंट है, उनका मतन वो तो नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत सारी सूरतों में शिकायत इस तरह की हैं जिस तरह की मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है कि कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं फॉर्म 45 और 47 के दरमियान, तो इस तरह के, और ये जाहिर है अमले के खिलाफ ही शिकायत लगती है। तो शिकायत तो किसी भी चीज के बारे में हो सकती है और वो इलेक्शन कमीशन के पास वो इख्तियार है कि वो शिकायत को सुने और उस पर फैसला करके नोटिफिकेशन रोक दे या नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म कर दे अगर उनको शिकायत फ्रिवलेस लगती है या उन्हें लगता है कि ये मामला सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। लेकिन उम्मीदवारों के पास अभी वो वाला ऑप्शन मौजूद है ट्रिब्यूनल्स का, जो जाहिर है बहुत सारे लोग अवेल करेंगे। ये इसमें चौधरी साहब एक और चीज़ अहम, अभी ये जो अभी इलेक्शन कमीशन फैसला महफूज किया है रिजर्व सीटों का, इस पर भी अभी एम्बिग्विटी मौजूद है और कहा जा रहा है कि अभी इनको सीटें मिलनी चाहिए थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलनी चाहिए थी, उन्होंने लिख के दे दिया था, नहीं दिया था, तो ये इस पर क्यों क्लियरिटी नहीं है? पाकिस्तान में तो लॉज इलेक्शन के हवाले से तकरीबन क्लियर है, लेकिन इस हवाले से क्यों उबहम एक पाया जाता है? ये इबहम कुछ मौजूद है क्योंकि जो आइन की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है कि ऐसी पार्टी को इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर सकते हैं और उनकी इंडिपेंडेंस की तादाद गिनी जाएगी ऑन टॉप ऑफ दोज पीपल जिन्होंने डायरेक्टली इलेक्शन जीता है। तो जो नई सीटें हैं वो ऐड हो सकेंगी जीतने वाली सीटों में, और इस सूरत में जो पार्टी जिसको ज्वाइन किया गया है उसने कोई सीट नहीं जीती है। तो इस तरह की एम्बिग्विटीज मौजूद हैं, इंटरप्रिटेशन उसकी मुख्तलिफ तरीकों से लोग कर रहे हैं, वो कलाब भी कर रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा तो हमें समझ आएगा कि वो कौन सा व्यू ले रहे हैं इसका। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। रशीद चौधरी साहब फाफिन सां तालुक़ रखनि था। ॿ अहम ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। सिंध मां शिकायतूं न अची सघियूं आहिनि एतिरियूं जेतिरनि जी दावा कई वञे पई त सिंध में को तमामु घणी धांधली थी आहे, त सभिनी खां घटि जेकॾहिं कंहिं सूबे मां शिकायतूं आयूं आहिनि उहे सिंध मां आयूं आहिनि। त इहा ॻाल्हि नोट करणु जहिड़ी आहे, छाकाणि त तमामु घणी हिन ते मुख़ालिफ़ धुर पारां शिकायत कई वई आहे ऐं हिन ते उन्हनि जो पंहिंजे मुख़ालिफ़ धुर जी जेकी सियासत आहे उन ते थिए पई, पर इलेक्शन कमीशन में शिकायतूं फॉर्मल न आहिनि पहुतियूं। ॿी अहम ॻाल्हि त आइन में उबहम अञा ताईं मौजूदु आहे त इहो जेको इंडिपेंडेंट सीटनि जो फ़ैसिलो आहे, मख़सूस सीटनि जो औरतुनि ऐं माइनॉरिटीज़ जो, उन जो फ़ैसिलो अञा इलेक्शन कमीशन तरफ़ न आयो त इहो ख़ुदि आइन में अञा क्लैरिटी न आहे। वो ॾिसूं फ़ैसिलो जेको अचे थो, इंटरप्रिटेशन छा कानून थिए थी, उन हिसाब सां इन मामले खे अॻिते ॾिठो वेंदो। त हीउ कुझु असांजे अॼु के प्रोग्राम में तव्हांजे लाइ असांजो कंटेंट हो। मोहसिन बबर खे इजाज़त ॾींदा, सदाईं गॾु।